हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सब? कल यानी कि 23 जून को आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक कि आप उस पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करें। अब आज की क्लास में, या मैं यूं कहूं कि आज जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर में एग्जाम हॉल में या उससे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं, जिस गलती का प्रभाव उनको पेपर में देखने को मिलता है, नंबर कम आते हैं या पेपर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आखिर में ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। तो देखो स्टूडेंट, कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको करना है ना। कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करना है, परंतु कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको करना है। और सबसे पहला काम जो है वो यह है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। आज से ही आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बहुत सारे लोग एग्जाम से जो एक दिन पहले हैं तो बड़े घबरा से जाते हैं। अब परीक्षा में क्या होगा, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बस यही चीजें सोचते रहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सोचने से कुछ नहीं होता है ना। सोचने से ही सब कुछ हो गया होता तो आप सब जानते हैं कि लोग कितना क्या और कितना कुछ सोच लेते हैं। तो वो सारी चीजें भी हो जाना थी, है ना। जैसे ओ माई गॉड मूवी, सॉरी ओ माई गॉड नहीं, ओ गॉड टू सी ग्रेट हो, आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, है ना, जिसमें जो लोगों की मुरादें होती हैं सब पूरी कर देता है। तो फिर आपने देखा होगा ना, लोग किसी किसी मुरादें लेकर बैठे हैं। तो सोचने से कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की है और मेरा जो है सिलेक्शन होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंट रहे, है ना, पूरे कॉन्फिडेंट रहे, पूरी पॉजिटिव सोच रखें, है ना। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। दूसरी चीज, आपको नींद अच्छे से लेना है। जैसे आज की जो रात है, तो आपको जो है अच्छे से टाइम से सो जाना है। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनको एग्जाम के दिन नींद नहीं आती, है ना। दिमाग में बस यही चला रहता है, कल पेपर में क्या होगा, कल क्या होगा। तो आप जितना ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे पेपर को लेकर, उतनी ज्यादा आपको परेशानी होगी। तो आप बिल्कुल रिलैक्स मोड पर रहें। आप बिल्कुल भी ये आप बिल्कुल इस रात को भी एक नॉर्मल रात ही समझे, है ना। आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि भाई कल एग्जाम है। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि भाई मुझे जो है सोना है और सुबह उठना है ना। आप बिल्कुल भी एग्जाम को दिमाग में न लाएं, ताकि उससे क्या होगा कि आप अच्छे से नींद ले पाएंगे। तो आप बिल्कुल एक नॉर्मली जैसा हमेशा सोते हैं, वैसे आप नॉर्मली सोइए। और जो लोग ऐसे हैं जिनको सच में परेशानी होती है, वो बिल्कुल भी एग्जाम का जो डर है उसको दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं और रात में बार बार उठते हैं, उनको नींद आती ही नहीं है। तो उनको मैं यही कहूंगा कि वो जल्दी सो जाए, है ना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो जाए। क्योंकि अगर आप 8-9 घंटे सोएंगे, हो सकता है आप 2-3 घंटे नींद न ले पाए, 6 घंटे तो आप नींद ले लेंगे, है ना। तो 6 घंटे नींद तो आपको लेना ही है। अगर आप सोएंगी 12 बजे, है ना, और सुबह 6 बजे उठना है और 6 घंटे में आप 2 घंटे नहीं सो पाए, तो मात्र 4 घंटे की नींद आपने ली, तो वो पूरा दिन आपका सर दर्द होना है, पूरा दिन प्रॉब्लम होना है ना, जिससे कि आपका पेपर जो है वो बिगड़ सकता है। तो आप जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है वो जल्दी सो जाए, 9 बजे ही सो जाए, मैं तो कहूंगा, है ना। ताकि भले 2-3 घंटे नींद न भी निकले तो भी 5-6 घंटे तो हमारी नींद पूरी हो ही जाए, है ना। तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। तो नींद आपको अच्छे से लेना है, खाने पीने पर भी ध्यान रखना है ना। आज आप बिल्कुल भी ऐसी चीजें न खाएं, है ना, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। दूसरी चीज, कल जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे, है ना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एग्जाम देने जाते हैं, 10 बजे पेपर है, 9 बजे, 8:30 बजे पूरा हैवी खाना खा लेते हैं, मतलब एक हैवी डाइट ले लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक पहले तो गर्मी का समय है ना। एग्जाम हॉल जहाँ एग्जाम होगी वहाँ कोई एसी वगैरह तो लगे नहीं होंगे, है ना। तो वहां पे भी गर्मी लगना ही है। वो तो हम पेपर देते तो हमें इतना महसूस होती नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप समझते हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, है ना, और गर्मी पहले ही है ना। और आप ऊपर से हैवी डाइट अगर ले लेंगे तो आपका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा थक जाएगी, है ना। पसीना शरीर से बह रहा है,
प्लस आपने हेवी डाइट अलग से ले ली है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको वहाँ नींद आना, थकान महसूस होना, आलस आना, है ना? या सर दर्द होना, सर भारी होना, ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आपको बन सकती है। तो इसलिए स्टूडेंट आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। एग्जाम से पहले जो है आप बिल्कुल अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट का मतलब वो होता है कि जो आपको बराबर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, जो भी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवा दे, प्लस हमें जो है हैवीनेस जो है वो ना लगे। तो आप फल फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, है ना? आप कुछ भी ऐसी हेवी डाइट को छोड़कर जो भी एक नॉर्मली डाइट होती है वो आप ले लें, है ना? जिससे कि आपका पेट भी भरा रहे और आपको आलस वगैरह ना आए, हैवीनेस जो है वो न लगे। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एग्जाम से पहले पेट भर के दबा के खाना खा के चले जाते हैं और एग्जाम हॉल में जो है उनको बहुत दिक्कतें होती है ना? बोलते हैं सर हमको तो नींद ही आ रही थी पूरी एग्जाम में परीक्षा देते समय। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक और गलती जो बच्चे करते हैं एग्जाम में, वो ये कर देते हैं कि परीक्षा में मतलब जैसे मान लो कि एग्जाम सेंटर 10 मिनट की दूरी पर है, तो वो बस 10 मिनट पहले ही घर से निकलते हैं कि भाई 10 मिनट की दूर है तो 10 मिनट पहले ही निकलेंगे। और कई बार क्या होता है, आप सब जानते हैं कि हम वाहन लेकर जा रहे हैं, है ना? भले ही आप खुद का वाहन लेकर जाओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाओ, तो इनके कोई भरोसे नहीं है ना? 10 मिनट का है, ये 15 मिनट भी कर सकते हैं। हो सकता है रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो है आपको समय रहते अपने घर से निकल जाना है। मैं तो ये कहूँगा कि आप आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुँच जाओ, है ना? मतलब जो लोग आधे घंटे पहले नहीं पहुँचना चाहते, कम से कम 15 मिनट पहले, मतलब जो एग्जाम सेंटर पर पहुँचने का जो समय है ना, उस समय से आपको 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुँच जाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हम तो पढ़ रहे थे, बच्चे बोलते हैं ना पेपर देने के बाद, सर हम 9:15 बजे तक तो पढ़ ही रहे थे, फिर उसके बाद हम निकले, हम 9:30 बजे तक तो पढ़ ही रहे थे। अरे भैया पिछले 6 महीने तक आप अ, पढ़ ही रहे हैं, है ना? तो पिछले 6 महीने में नहीं पढ़ पाए, बस अब आधे 1 घंटे में ही आप सब कुछ पढ़ लोगे क्या? है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना? बिल्कुल भी अपने दिमाग को मत थकाओ। आपका दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश रखो आप, है ना? एग्जाम से पहले पढ़कर एक्स्ट्रा उस दिमाग को फालतू का लोड देकर देने की गलतियां मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ ये काम करो कि आप बिल्कुल रिफ्रेश रहो, है ना? एग्जाम सेंटर जल्दी टाइम से पहुंचो, है ना? ताकि किसी भी प्रकार कि कोई विवाद में हम ना फंसे, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा ना, बच्चे बिल्कुल टाइम पर पहुंचते फिर वहां बहस करनी पड़ती है ना? गेट वाले से बहस कर रहे हैं, किसी टीचर से बहस कर रहे हैं, अरे सर मैं तो आ गया हूँ टाइम पे, 1 मिनट लेट हो, मैं ये कहाँ रखूँ, बैग कहाँ रखूँ, मोबाइल कहाँ रखूँ, है ना? बहुत सारे जो है उनको फिर हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीजें होती, घबरा से जाते। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें समय से पहुंच जाना है, ठीक है? तो समय से आपको सेंटर पहुंच जाना है। समय भले ही आप 10 मिनट एग्जाम हॉल में बैठे रहो, है ना, लेकिन आपको समय से पहुंच जाना है। दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के दिन न तो घर वालों से, न ही बाहर वालों से, न ही एग्जाम सेंटर पर किसी से किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारी एकेडमी के भी पिछले सालों की यदि हम बात करें तो उसमें भी ऐसे थे इक्का दुक्का स्टूडेंट जो आकर बताते थे कि सर हम गए और वहां पर मोबाइल रख रहे थे तो मैंने मोबाइल दिया और उसने, वो जो वहाँ टीचर था उसने मेरा मोबाइल नहीं लिया और पहले किसी और का मोबाइल ले लिया, और मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ, वो मोबाइल ही नहीं ले रहा मेरा, है ना? और मेरी जो है उससे बहस हो गई, है ना? और बहुत अच्छी वाली बहस हो गई सर उससे, और उसकी उस बहस ने तो मेरा पूरा पेपर ही बिगाड़ दिया। तो भी क्यों बहस करना, है ना? 2 मिनट बाद ले लेगा वो मोबाइल, 2 मिनट बाद आप कहीं बैग रख देना। तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि बहस से बचे। भले गलती सामने वाले की है लेकिन आपको स्मार्ट बनना है। गलती सामने वाले की है, आपको बिल्कुल ऐसा सोचना है कि भाई अभी मेरा पेपर मुझे देना है, अभी फालतू की बहस में मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो आप बिल्कुल बहस से बचें। बहस अगर किसी से हो गई, है ना, चाहे वो एग्जाम हॉल में हो गई या एग्जाम सेंटर पर किसी से हो गई या घर पर किसी से हो गई या रास्ते में जाते वक्त किसी से बहस हो गई, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी से बहस हो गई, है ना, तो वहां पर जो होता है पूरा आपका दिमाग जो है वो पूरा उस बहस में घुसकर आपका जो दिमाग है पूरा वो जो है आपको एग्जाम हॉल तक बिल्कुल रिफ्रेशमेंट, या हम यूं कहें कि उतना अच्छा आपको फील नहीं होगा। आपके दिमाग में बार बार वो बहस और उससे संबंधित चीजें ही चला करेगी। तो इसलिए ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि बहस जो है वो बिल्कुल भी न करें।
जितने भी निर्देश हैं प्रवेश पत्र के पीछे लिखे हुए उन निर्देशों को फॉलो करें। जो भी डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उन डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी, साथ में चाहे तो एक फोटो कॉपी, ये भी आप अपने साथ लेकर जाएं। एक फोटो भी अपने साथ लेकर जाएं, है ना। और लोग बोलते हैं ना कि फोटोज लेकर जाना है साथ में, एक फोटो कॉपी साथ में लेकर जाना है। ये सभी को लेकर नहीं जाना रहता है वैसे तो। अ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार प्रवेश पत्र पे मेरा फोटो सही नहीं दिख रहा है, मतलब प्रवेश पत्र पे जो फोटो है वो फोटो उतना क्लियर नहीं है, तो आप एक पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ रख ले, हो सकता है आपसे मांगी जाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको लग रहा है कि हाँ मेरा फोटो अच्छा फाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फोटो नहीं भी ले जाए। लेकिन अगर आप ले भी जाते तो कोई उसमें इशू नहीं है ना। तो डॉक्यूमेंट आप जो है अपने साथ लेकर जाए, है ना। जो भी पेन आपको सजेस्ट किया है प्रवेश पत्र के पीछे लिखा हुआ है, पेन का कलर कौन सा होगा, पेन कौन सी होगी, बॉल पेन होगी, जेल पेन होगी, सब लिखा है ना। तो वो पेन आप अपने साथ रखें। एक दो पेन अपने साथ आप एक्स्ट्रा भी रखें कि कभी कहीं पेन गिर गई या कुछ भी समस्याएं हो गई तो आपके पास एक्स्ट्रा पेन है। 5-5 रुपए में पेन आते हैं, 4 पेन ले लो, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। पेंसिल भी अपने साथ रखें। तो जितनी भी चीजें वो सारी आप रात में ही सेटअप कर ले। पूरा प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी, प्रवेश पत्र, है ना। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो, है ना, एक से अधिक डॉक्यूमेंट रखें, है ना। जरूरी नहीं कि एक ही डॉक्यूमेंट रखना है, एक से अधिक डॉक्यूमेंट रख ले, क्योंकि कई बार क्या होता है वेरिफिकेशन में एक डॉक्यूमेंट से समझ नहीं आता है। क्योंकि आप सब जानते हैं ना डॉक्यूमेंट कब बने थे, आधार कार्ड वगैरह कब बने थे, अब चेहरे शक्ल ही पूरी बदल गई है ना। तो हो सकता है एक डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन में दिक्कत आए, तो आप एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी अपने साथ रख लें, ताकि अगर टीचर आपसे मांगे तो आपको उससे बहस ना करनी पड़े, तुरंत दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाओ और आप एग्जाम हॉल में पहुंचो, है ना। तो एक से ज्यादा आप डॉक्यूमेंट अपने साथ रख ले। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ये तो होगी एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले जो आपको करना है और जो आपको नहीं करना है वो बातें। अब एग्जाम में पहुंचते ही टेबल पर आपको पेपर जैसे आपके आएगा, आप चेयर पर बैठे होंगे, तो उस समय आपको क्या क्या नहीं करना है वो भी आप समझ लो। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि गोला भरने में ध्यान रखना है ना। जो आप बबल फिल करेंगे तो इसको फिल करने में आपको पूरा ध्यान रखना है, और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था, और पेपर को कैसे देना है वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गलती की, कि स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर गलती ये करता है कि हेजिटेट हो जाता है। कैसे? जैसे ही पेपर पलटा, क्वेश्चन को पढ़ा, और जैसे ही क्वेश्चन उसको ऐसा दिखा जो उसने कभी भी नहीं पढ़ा, मतलब क्वेश्चन है सिलेबस का पर उसने नहीं पढ़ा, तो वो वहीं पर घबरा गया। उसके दिमाग में एक थिंकिंग बनने लगी कि यार पेपर जो है वो बहुत टफ है, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा और वो भी कुछ इसी टाइप का था, है ना, जो उसने नहीं पढ़ा, या फिर उसने पढ़ा पर पेपर क्वेश्चन जो है बहुत डीपली पूछा पूछा हुआ है जो उसने नहीं पढ़ा था। ऐसे उसको जब पेपर में 3-4 क्वेश्चन दिखते हैं तो स्टूडेंट जो है ना एक दिमाग में एक चीज बना बैठता है कि पेपर जो है वो बहुत टफ है, पेपर बहुत टफ है। और वो पूरा एक घबरा सा जाता है कि अरे बाप रे मेरा क्या होगा, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, वो पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, वहां से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, पर ये क्वेश्चन जो है मुझसे नहीं बन रहे यार, मेरा अब क्या होगा, मैं पेपर क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब यही सारी चीजें जो है स्टूडेंट के माइंड में चलने लगती है कि पेपर बहुत टफ है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखकर। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए, भले ही लगातार 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले, है ना, जो कि अ, आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, तो भी आपको 11वें क्वेश्चन पर फोकस करना है। उन 10 क्वेश्चंस को दिमाग से पूरा बाहर कर देना है, क्योंकि मेरी ये गारंटी है कि पेपर में 80 से 85 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपने पढ़े ही हैं, है ना। और जो लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की वो 80-85 क्वेश्चन उनके लिए बिल्कुल 100% सही होंगे, मतलब वो उनको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस के विषय में उन्होंने उन्होंने पढ़ा ही है। तो स्टूडेंट, आपको 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन देखकर पूरे पेपर का एक अंदाज नहीं लगाना है कि भाई पेपर बहुत टफ है, और अपने माइंड को आपको उस तरीके से सेट नहीं कर लेना है कि पेपर तो बहुत टफ है। उस स्थिति में क्या होगी कि अगर परीक्षक ने प्रश्न पूछा होगा ना कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वहां पर भी आप सोचने लग जाओगे कि यार जब पेपर इतना टफ है तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कुछ इसमें लॉजिक तो नहीं है।
है ना, कुछ लॉजिक तो नहीं। आप वहां पर भी उस मतलब उस क्वेश्चन पर आप विश्वास ही नहीं करोगे कि यार ये ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ना, क्योंकि आपका माइंड जो है वो पूरा सेट हो चुका है कुछ इस तरह से कि पेपर टफ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे या जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, उससे क्वेश्चन अगर आ गया तो उन क्वेश्चंस को देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको रिलैक्स रहना है। आपको ये सोचना है ठीक है 10 नहीं बन रहे कोई बात नहीं, बचे हुए जो 90 हैं अब मुझे इन 90 पर फोकस करना है, अब मुझे 90 क्वेश्चंस पर फोकस करना है, अब मुझे बचे हुए 80 क्वेश्चन पर फोकस करना है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपने कभी भी नहीं पढ़े तो आप 70 पर फोकस करो। अगर आप 70 में से 65 नंबर भी लेकर आ जाते हैं, 66 नंबर भी लेकर आ जाते हैं और बाकी जो 30-34 क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर आप उन 30-34 क्वेश्चन को पढ़ पुढ़ा कर थोड़ा इधर-उधर दिमाग लगा लुगा कर अगर आप सही भी करते हो तो भाई अगर उसमें से 10-12 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आप वैसे भी 78-79 तक जा रहे हैं। उस कंडीशन में जब पेपर टफ है और अगर पेपर अच्छा हुआ, है ना, तो आप 80 क्वेश्चन तक ऐसे आपको मिलेंगे पेपर में जो कहीं ना कहीं आप बना पा रहे हो। तो आप 80 में से अगर 70 भी स्कोर करते हो, बाकी 20-25 जो क्वेश्चन है उनमें अगर आप सलंग तुक्के भी लगा देते हो तो 7-8 क्वेश्चन तो आपके वैसे भी सही हो जाने, तो वैसे भी आप 80 के आसपास पहुंच जाओगे। तो स्टूडेंट आपको बहुत स्मार्टली काम करना होगा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना होगा कि पेपर में मुझसे कुछ नहीं हो रहा है या पेपर बहुत टफ है ना। आपको पूरे 2 घंटे बस यही सोचना है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, मैं इस पेपर को 100% क्लियर करूंगा, मैं इस पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आऊंगा और मैं इस पेपर में पास हो जाऊंगा। हर चीज मैं बना सकता हूँ, हर क्वेश्चन मुझसे बनेगा। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको साइड में करो, मैंने बताया भी था पिछली क्लास में वो तरीका, इसको लास्ट में देखूंगा, है ना। तो देखो स्टूडेंट, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपनी एग्जाम में करोगे, लेकिन अगर जहां पर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, लोगों ने ज्यादा पढ़ा है, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, तो आप बिल्कुल हेजिटेट हो जाओगे। हाँ, और एक और गलती जो स्टूडेंट करता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आकर ये चीज बोलते हैं, है ना, मतलब मैं बहुत सारा बोल रहा हूँ, इसमें कुछ इक्का दुक्का लोग नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है सुनिएगा। जैसे ही एग्जाम हॉल में गए तो वहां क्या करते हैं, ग्रुप बन जाता है 10-15 लोगों का, या कोई दोस्त वगैरह का सेंटर मिल गया तो ग्रुप बन जाता है और वहां पर वो डिस्कशन करने लगते हैं, है ना, वहां पर होने लगता है डिस्कशन। ये बता वो बता, ये क्वेश्चन बता वो क्वेश्चन बता, एक ऐसा डिस्कशन होने लगता है। और जब कभी आप मान लीजिए आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं भी है और आप जब सुन रहे हैं यार लोग ये बातें कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट आपको उन लोगों के मुंह से, उन बच्चों के मुंह से सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं। तो आधा तो आप आधे हथियार तो आपने वहीं पर डाल दिए। यार ये बच्चे ऐसे ऐसे टॉपिक की बातें कर रहे हैं जो ना तो मैंने कभी पढ़ा ना मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, और ये ऐसे ऐसे टॉपिक कहाँ से पढ़कर आ गए। उन्होंने कोई साइंस का ऐसा ऐसा लॉ बताया कि भाई ये लॉ तूने पढ़ा, हाँ वो बता, हाँ देख इसमें ऐसा है वैसा है, मैंने ये पढ़ा था इसमें पढ़ा था, नहीं हुए। आप सोच रहे हैं ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो आप आधे मोटिवेट तो वहीं पर उसी समय पर हो गए कि साला ये क्या पढ़कर आए और मैं क्या पढ़कर आया, मतलब मेरी तैयारी अच्छी नहीं है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ना तो ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा होना है, और कहीं पर ऐसा ग्रुप हो और जहां पर ऐसा डिस्कशन चल रहा हो तो वहां से आपको 50 फीट दूर ही बैठे रहना है ना। बिल्कुल भी उनकी ना तो बातें सुनना है और ना ऐसी बातें करना है, क्योंकि वहां पर होता ही ऐसा है कि जब हम 10 फैक्ट डिस्कस करते हैं और अगर हमारे सामने वाले ने कोई 2-3 फैक्ट ऐसे बोल दिए अपने सामने जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, तो आधे तो हम वहीं पर डिमोटिवेट हो गए कि यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर मेरी तैयारी अच्छी होती तो मैं इन 3 क्वेश्चंस का भी जवाब दे देता। उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बता ये क्या है, और आपने सोचा यार ये कब पढ़ा, ये कहाँ पढ़ा, बस हो गया पूरा कबाड़ा। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे डिस्कशन का आपको हिस्सा नहीं बनना। अब क्या कर लोगे आप एग्जाम के आधे घंटे 15 मिनट पहले से डिस्कशन करके, है ना। अब जो भी होगा एग्जाम हॉल में होगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, पूरे कॉन्फिडेंट बनकर जाना है, और ये सोचकर जाना है कि मेरा ये पेपर क्लियर होगा, दुनिया की कोई ताकत इस पेपर को क्लियर करने से नहीं रोक सकती। तो आपको कम से कम गलतियां करना है पेपर में भी और पेपर के पहले भी। और बिल्कुल ये परीक्षा सिर्फ एक 2 घंटे की एग्जाम नहीं है। उस 2 घंटे की एग्जाम से पहले बहुत सारी तैयारी जो आपने की है ना, वो सब इसमें सम्मिलित है। तो आप इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करके या इस प्रकार की चीजें करके
आप अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालें। आप जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, आप जरूर सिलेक्शन लेंगे, है ना। जैसे क्रिकेट में होता है ना, अगर पहले से बोल दिया जाए कि भाई ये क्रिकेट की पिच जो है बहुत खराब है, इस पे तो बैटिंग होगी ही नहीं, इसमें तो बैट्समैन रन बनाएगा ही नहीं, है ना, ऐसा आपको बोल दिया। जब आप बैट लेकर जाएंगे ना, तो आपके मन में उस पिच का डर होगा कि यार बहुत बेकार पिच है इसका, और आप अच्छे से खेल ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए अरे पिच तो पूरी बैटिंग पिच है, इस पे तो जाके ही लोग चौके छक्के लगाते हैं, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि भाई बैटिंग पिच है, मैं भी बहुत अच्छे से बैटिंग करूंगा। तो सारा जो खेल है वो दिमाग का ही है। जैसा आप दिमाग बनाओगे वैसा दिमाग बन जाएगा, और जैसा माइंड, जिस माइंड सेट के साथ आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपको परिणाम भी उसी माइंड सेट के अकॉर्डिंग ही मिलना है ना। उसी माइंड सेट के अकॉर्डिंग आपको परिणाम मिलना है। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा स्टूडेंट, कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहें, पूरे विश्वास के साथ रहें। आपने जो कुछ भी पढ़ा आप उस पर विश्वास करें, और आप बस ये सोचें कि जो पेपर है मेरा, इस पेपर में मुझे बहुत अच्छे से पेपर देना है, और मुझे फालतू की चीजें कुछ भी नहीं सोचना है, मुझे बस मेरा काम करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो एक बार और आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही प्रार्थना और यही दुआ करूंगा आपके लिए कि आप इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, और आप जो है प्रीलिम्स को क्लियर करें। फिर हम मेंस में मिलेंगे। मेंस में भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आऊं। प्रीलिम्स में भी हमने कोशिश की थी कि हम अधिकतम टॉपिक और अधिकतम यूनिट आपको करवाएंगे, परंतु समय और कुछ चीजें सही नहीं होने के कारण हम आपके लिए अदर और भी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं ले पाए। लेकिन जितनी भी क्लासेस हमने आपके लिए ली हैं यूट्यूब पर, उन क्लासेस को आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप पेपर में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे। कल आप अपना एग्जाम दीजिए, फिर हम मेंस में आपसे मिलेंगे, और वहां पर जो है मेंस के लिए भी जितना कुछ हमसे आपके लिए बन पाएगा उतना कुछ हम आपके लिए करेंगे। भले एक घड़े में एक बूंद भी अगर हम आपके लिए डालने में सफल हो गए, तो वही हमारा एक अचीवमेंट होगा। और आप सब जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़े भरते हैं। तो भले एक बूंद रूपी योगदान भी अगर हमारा होगा, तो हम आपके लिए बिल्कुल करेंगे। तो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट सभी को, फिर से बहुत बहुत आपके एग्जाम में आप अच्छा करो, इसके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ